रसखान, एक मुस्लिम कृष्ण भक्त कैसे बने। बहुत व्यक्तियों को ये लगता है कि श्री कृष्ण के भक्तों को बहुत कष्ट सहन करने पड़ते हैं, जैसे कि भक्त सुदामा को सहन करने पड़े थे। लेकिन जानिए कि कलयुग में ऐसा कोई नहीं जिनके जीवन में कष्ट व समस्या का आगमन न हो। जीवन की आधी ग्लास सुख से भरी है और आधी ग्लास खाली सुख से वंचित अर्थात दुख से भरी है। भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े कर्मयोगी व कर्मयोग के शिक्षक हैं। अर्जुन को भी उन्होंने कहा, अपना युद्ध स्वयं लड़ो, मैं केवल उसकी सहायता करता हूँ जो स्वयं की मदद खुद करता है। यदि श्रीमद्भागवत गीता के एक अध्याय का पाठ नित्य नहीं कर रहा है कृष्ण भक्त, तभी उसके मन में मोह है व गलत धारणा है कि कृष्ण भक्त के जीवन में कष्ट क्यों होता है। ये बताओ, श्रीमद्भागवत गीता यदि कृष्ण भक्त ही न पढ़ेगा तो मोह से छूटेगा कैसे। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को भोजन जरूर देता है, लेकिन होम डिलीवरी नहीं करता। चिड़िया हो या शेर या हिरण या मनुष्य, प्रत्येक को भोजन हेतु कर्म करना पड़ेगा। माता चिकित्सक हो तो भी बिना पढ़े बच्चे को चिकित्सक नहीं बना सकती। वो चिकित्सक बनने में सहायता कर सकती है, लेकिन बच्चा ये कहे, माँ तुम्हारे चिकित्सक होने का क्या फायदा, यदि मुझे जब पढ़कर ही पास होना होगा तो यह मूर्खता ही कही जाएगी। सांसारिक मर्यादा को कृष्ण भक्त हो या गायत्री भक्त हो या हनुमान भक्त हो या कोई अन्य धर्म का हो, सबको संसार के नियम का पालन करना पड़ेगा और स्वयं की योग्यता व पात्रता बढ़ानी होगी। अपने हिस्से का कर्म करना पड़ेगा। योग्यता पात्रता बढ़ाने हेतु प्रयत्नशील होना होगा। वर्षा सबके लिए समान होती है, पर जिसके पास घर नहीं उसे कष्ट होता है। समस्या वर्षा नहीं है अपितु बेघर होना है। इसी तरह कष्ट सबके जीवन में आते हैं, उसे हैंडल करने की योग्यता व क्षमता अनुसार किसी के लिए कष्ट बड़ा और किसी के लिए छोटा होता है। अब बात करते हैं कि कैसे रसखान श्री कृष्ण भक्त बने। एक मुसलमान था जो रोज पान की दुकान पर पान खाने जाता था। एक दिन उसकी नजर वहां लगी हुई कन्हैया की तस्वीर पर पड़ी तो उसने पान वाले से पूछा, भाई ये बालक किसका है और इसका क्या नाम है। पान वाला बोला, ये श्याम है। खान साहब बोले, ये बालक बहुत सुंदर है, घुंघराले बाल है, हाथ में मुरली भी मनोहर लगती है, मगर ये जिस जमीन पर खड़ा है वो खुरदरी है, इसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे, इसको चप्पल क्यों नहीं पहनाते हो। पान वाला बोला, तुझे दया आ रही है तो तू ही पहना दे। ये बात खान भाई के दिल में उतर गई और दूसरे दिन कन्हैया के लिए चप्पल खरीद कर ले आया और बोला, लो भाई मैं चप्पल ले आया, बुलाओ बालक को। पान वाला बोला कि ये बालक यहाँ नहीं रहता है, ये वृंदावन रहता है, वृंदावन ही जाओ। खान साहब ने पूछा कि इसका पता तो बताओ कि वृंदावन में कहाँ रहता है। पान वाला बोला, इसका नाम श्याम है और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में रहता है। खान साहब वृंदावन के लिए चल दिए। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में चले गए। खान भाई ये सोचकर कि मेरा श्याम कभी तो घर से बाहर आएगा, मंदिर के गेट पर ही बैठकर इंतजार करने लग गया। उसे इंतजार करते करते पूरा दिन निकल गया, रात भी निकल गई। भोर का समय था तो उसके कानों में घुंघरुओं की आवाज आई। उसने खड़ा होकर चारों तरफ देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उसने अपने पास में देखा तो श्याम पास में खड़े दिखते हैं। श्याम को देखकर खान भाई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मगर उसे बहुत दुख हुआ जब कन्हैया के चरणों से खून निकलता हुआ देखा। खान भाई ने कन्हैया को गोद में उठाकर प्यार से उसके चरणों से खून पूछते हुए पूछा, बेटे तेरा क्या नाम है। कन्हैया बोला, श्याम। खान भाई बोला, तुम तो मंदिर से आए हो, फिर ये खून क्यों निकल रहे हैं। कन्हैया बोला, नहीं मैं मंदिर से नहीं, गोकुल से पैदल चलकर आया हूँ, क्योंकि तुमने मेरी जैसी मूरत दिल में बसाई, मैं उसी मूरत में तुम्हारे पास आया हूँ, इसलिए मुझे गोकुल से पैदल आना पड़ा है और पैरों में कांटे लग गए हैं। खान भाई भगवान को पहचान गया और वादा किया कि हे कन्हैया, हे मेरे मालिक, मैं तेरा हूँ और तेरे गुण गाया करूँगा और तेरे ही पद लिखा करूँगा। इस तरह एक मुसलमान खान भाई से रसखान बनकर भगवान का पक्के भक्त बने। आशा करते हैं कि भक्ति की प्रकाष्ठा को आप सभी भक्तजन जान चुके होंगे। जीवन में कष्टों का आना जाना बना रहता है, मगर भक्त जब भगवान की शरण लेता है तो भगवान भी उसकी इस भावना का लाभ उसको देना चाहते हैं। जब भक्त भक्ति में लीन होता है तो उसको भगवान की कृपा होती है और वो सब कष्टों को आसानी से सहन करके भक्त मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। इसलिए भक्ति के समय भक्त को अनेक कष्ट सहन करने पड़ते हैं। इसके विपरीत जो कुमार्ग पर चलता है उसका जीवन अच्छे ढंग से चलता है, क्योंकि उसके पुण्य कर्म का फल मिलता है। लेकिन जब पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं तो उसके बुरे कर्मों का परिणाम अत्यंत ही बुरा होता है। इसलिए भक्त के मार्ग में ज्यादा कष्ट आते हैं, क्योंकि वो उनको पार करके जीवन में फिर भक्ति मार्ग पर कभी डगमगाए ना। और जब इष्ट देव हाथ पकड़ ले तो चाहे कितना भी भारी कष्ट हो, भगवान उसका निवारण कर ही देते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।